जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं रीजनिंग के, ठीक है। रीजनिंग के दोस्तों हम इसमें 20 प्रश्न देखेंगे और इसमें हम दोस्तों साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं 10, ठीक है। जो कि दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से और दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। जो कि दोस्तों आने वाले परीक्षा में पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 931 दिया है, 131 दिया है, 573 दिया है, 179 दिया है और 771 दिया। अगला दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमको अगला नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा कि अगर हम माइनस करेंगे तो पहले ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब माइनस में अगर दोनों के बीच का अंतर देखें तो इसमें दोस्तों ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें 800 का डिफरेंस हो जाएगा। फिर अगर दूसरा वाला में देखेंगे दोस्तों तो कम से कम दोस्तों इसमें मान के चलिए 400 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 400 का देखिएगा दोस्तों एक बार संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है, ठीक है। पहले वाला में दोस्तों माइनस हो रहा है, दूसरे वाला में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो या तो दोस्तों ये किसी का वर्ग होगा या तो गुणज होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये किसी का वर्ग भी नहीं दिख रहा है, अगर गुणा करेंगे तो भी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों संख्या देखेंगे, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या दिख रही है दोस्तों आपको, अभाज्य संख्या, ठीक है। 9 भी दोस्तों एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या, 1 भी अभाज्य संख्या, फिर इधर 1 है, 3 है और फिर 1 है, फिर 5 है, 7 है, 3 है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, तो विषम संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 7 9 ये भी क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है। फिर 9 7 1 ये भी क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो हम अगला प्रश्नवाचक चिन्ह पर तीनों अंक ऐसा होना चाहिए जो विषम हो, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों 4 8 2 ये क्या है, विषम है, नहीं ये सम संख्या है, ठीक है। फिर 8 6 6 ये भी, ये इसमें भी सम संख्या है तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों 6 4 2 में देख लेते हैं, ये भी क्या है, तो सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। फिर 7 3 1, हाँ ये दोस्तों तीनों 7 3 1 क्या है दोस्तों, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पहला संख्या दूसरा संख्या से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा संख्या का चौथा कौन सा संख्या ऐसा होगा इन चारों ऑप्शन में से कि संबंधित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 4 का 64 कैसे होगा हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए 4 का वर्ग घन करेंगे, ठीक है। 4 का अगर मान लीजिए 4 का घन करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार 9 का घन कर लेंगे तो 9 का 9 9 81 और दोस्तों फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों ये नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों हम 9 का वर्ग घन करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 729 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया है किसी भी ऑप्शन में, तो ये लॉजिक तो बिल्कुल ही नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे चलिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 8 का वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इस लॉजिक से देख लेते हैं, फिर 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 18 का दोस्तों वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 18 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 का वर्ग 324 होता है, ठीक है। तो 324 दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 3 शब्द दिया है, सूर्य बुध और तारा, ठीक है। इन तीनों शब्दों में हमको वेन आरेख द्वारा संबंध बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वाला हमारा सूर्य हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा बुध को ले लेते हैं। क्या बुध का संबंध सूर्य से है, तो नहीं, बुध एक उपग्रह है और सूर्य क्या है दोस्तों, तो सूर्य एक
तारा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बुध और सूर्य अलग अलग है, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए बी से बुध लिख देते हैं और यस से सूर्य लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए तारा का देख लेते हैं। क्या तारा का संबंध दोस्तों इन दोनों में से किसी से है? तो तारा का संबंध बुध से तो नहीं है, ठीक है। अब तारा का संबंध दोस्तों सूर्य से देख लेते हैं। क्या दोस्तों तारा का संबंध सूर्य से है? तो हाँ, सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा तारा होगा वो सूर्य के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तारा दोस्तों हमारा किधर हो जाएगा? तो सूर्य के ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। अब इस प्रकार का फिगर दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों देखिएगा। तो बी में दोस्तों सेम इसी प्रकार का फिगर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? किसी कूट भाषा में प्रिमिंटा को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इंडियन को कूट क्या होगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक कूट भाषा में प्रिमिंटा का ट्रॉक कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, TROKPKC, ठीक है, ये लिख दिया है। फिर इंडियन का हमको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर वाला कैसे लिखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। PRIMINTA, ठीक है। अब इसका क्या लिखा है दोस्तों? तो T, फिर R लिखा है, फिर O, फिर K के बाद P लिख दिया है, फिर P के बाद KC भी, ठीक है, KC भी, ठीक है, ये K है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम P का दोस्तों T देखें तो P के बाद दोस्तों T चौथे नंबर पे आता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कोई दूसरा मेथड लगा है। तो इसमें कौन सा मेथड लगाया है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। अगर P का दोस्तों हम क्रॉस करें एक लेटर छोड़ के, ठीक है, तो P के बाद PQR, यानी कि दोस्तों इसमें +2 किया है। तो फिर R का इधर क्रॉस करेंगे तो R का इधर करेंगे तो क्या किया है दोस्तों? ये T है, ठीक है, ये T है हमारा। तो RST, यानी कि यहाँ पर भी +2 कर दिया है, ठीक है। अब फिर उसी तरह दोस्तों आगे वाला देख लेते हैं। तो आगे वाला दोस्तों आगे करेंगे तो M का इधर पीछे करेंगे, ठीक है। तो MNO यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों? +2 कर दिया है। फिर IJ के यहाँ पर भी +2 किया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों दो लेटर को आपस में इधर उधर करके कन्वर्ट कर दिया है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। +2 कर दिया है सभी में दो करके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? सेम इंडियन का वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इंडियन का दोस्तों कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों I है, तो I का दूसरा नंबर पे और N का पहला नंबर पे, ठीक है। तो N के बाद दोस्तों दूसरा स्थान पे कौन आता है? तो N के बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर हमारा N के बाद दूसरे स्थान पर दोस्तों P आता है, ठीक है, NOP, ठीक है, P आ जाएगा। फिर I के बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर क्या आएगा? तो I में भी दोस्तों हम +2 करेंगे तो इसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा IJK, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों? IJK, ठीक है। P के बाद K आ जाएगा। अब आंसर से मैच करते रहेंगे दोस्तों। P के दोस्तों पहला ऑप्शन में दिया है, दूसरा में नहीं दिया है, तीसरा में भी नहीं दिया है, चौथा में भी नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमको साफ दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर यही सही होगा। तो चलिए इसको हम पूरा आंसर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या बचा है हमारा? D और I, ठीक है। फिर I का दोस्तों कर लेंगे। तो I का दोस्तों हमारा कोड हमने कोड क्या किया था? तो I का दोस्तों हमने K किया था, K कर लेते हैं, ठीक। फिर D का आप करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो DEF, ठीक है। F दोस्तों देखिएगा F तक यहाँ तक हो गया। फिर अब A बचा और N, तो N का पहले लिखेंगे और A का बाद +2 करके, ठीक है। तो N का दोस्तों पहले लिखेंगे NOP, ठीक है, फिर P हो जाएगा। फिर A के बाद दोस्तों +2 करेंगे इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा, ठीक है। PKKFPC, ठीक है, PKKFPC दोस्तों ऑप्शन नंबर A हमारा पूरा मैच कर रहा है। यही हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों PTX AEI LPP, ठीक है, LPT, ठीक है। तो इसमें आप दोस्तों हमको क्या देखना है कि क्या कौन सा लॉजिक लगा है। ये भी एक श्रृंखला श्रेणी है तो जिसमें दोस्तों केवल लेटर दिया है। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगा है इसको चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों P के बाद हम सबसे पहले A में देखते हैं। तो दूसरा वाला में अगर P का A देखेंगे तो P का दोस्तों उल्टा भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि P का उल्टा दोस्तों हमारा K होता है। और दोस्तों अगर लेटर से बढ़ेंगे तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 8-10 लेटर का अंतर आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे जो पास हो, ठीक है। चलिए अब हम P को छोड़ेंगे और पहला वाला और तीसरा वाला को देखेंगे, ठीक है। पहला और ये दूसरा है और
ये वाला तीसरा है, ठीक है। चलिए अब पहला और तीसरा का देख लेते हैं, पी और एल, ठीक है। तो पी के बाद दोस्तों एल चौथे नंबर पे आता है, तो पी के पहले एल आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर पी में -4 करेंगे तब जाकर हमारा एल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों टी का देख लेते हैं, टी के बाद पी किया है, ठीक है। तो टी का पी कब होगा दोस्तों, इसमें भी -4 करेंगे तब जाकर पी का टी होगा, ठीक है। फिर एक्स का टी देख लेते हैं, तो एक्स में भी टी दोस्तों आएगा, हम अगर एक्स में -4 करेंगे तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा दूसरा वाला है उसका हम सब में -4 कर देंगे, ठीक है। चलिए इसमें भी दोस्तों हम -4 कर देते हैं। सबसे पहले ए का करेंगे, ठीक है। तो ए में -4 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ए के बाद दोस्तों हमारा फिर स्टार्टिंग जेड से हो जाएगा, ठीक है। अब जेड से दोस्तों हम -4 जाएंगे तो सबसे पहले हमारा डब्लू आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलिए ई के बाद देख लेते हैं, तो ई के बाद दोस्तों -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के बाद दोस्तों -4 करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। डब्लू हो गया। फिर आई का देख लेते हैं। अब दोस्तों आई में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर दोस्तों हम तो हमारा ई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तो हमारा आंसर बन रहा है WAE। और दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हमको एक पैटर्न दिया है, फिगर दिया है, और इसमें दोस्तों हमको संख्या उसी आधार पर तय करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पहले वाले को देख लेते हैं कि 2 कैसे, 2 का यहाँ पर मान लीजिए 2 है तो इसका आगे बढ़ेगा तो 5 कैसे होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 में 3 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 गुणे 3 कर लेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। अब 6 का दोस्तों हमको 5 लाना है तो इसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों हमको सब में लगाना है, ठीक है। 5 का दोस्तों 14 कैसे होगा हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए 5 गुणे पहले तो 3 करें क्योंकि हमने पहले वाले में गुणा किया था 3 से, तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 अब हमने 15 लिख लिया। अब हमको 14 लाना है तो इसमें भी -1 कर देंगे क्योंकि हमने पहले वाले में -1 किया था। तो अब दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों 14 का भी हम 41 लाएंगे, ठीक है। तो 14 गुणे 3 करेंगे, फिर 3 का 14 3 42 हो जाएगा, और 42 -1 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों 41 यहाँ पर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 41 गुणे 3 कर देंगे। अब उसके बाद दोस्तों 41 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 123 हो जाएगा। अब 123 में से -1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 122 हो जाएगा, ठीक है। 122 दोस्तों देखिएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यदि b@n बराबर 1 @ 6 है, ठीक है। यानी कि b@n बराबर 1 @ 6 है, और d@t बराबर 2 @ 4 लिखा है, तो f@5 बराबर क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसमें कि b@n बराबर 1 @ 6 कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, b का पहले नंबर देख लेते हैं, ठीक है। b दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो b हमारा 2 नंबर पे आता है। फिर @ है, फिर क्या है दोस्तों, n है, तो n हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो n हमारा 14 नंबर पे आता है। अब दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब 16 का 1 @ 6 लिखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 16 को हटा अलग थोड़ा इसको अलग अलग करके अब बीच में @ लिख दे तो 1 @ 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों सेम वैसे ही आ गया है। तो आप दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। d@t बराबर 2 @ 4 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए d दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो d हमारा 4 नंबर पे और t हमारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 दोस्तों 2 @ बीच में लगा देंगे और फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 24 का भी दोस्तों हो गया, ठीक है। सेम दोस्तों हमारा आंसर बन रहा है, तो अब हम f@p का भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों f हमारा कितना नंबर पे आता है, तो f हमारा 6 नंबर पे आता है, और p दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है, ठीक है। और 6 और 16 को जो जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा।
अब 22 दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 2 और बीच में @ लगा देंगे, फिर 2 लिख देंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ये भी दोस्तों बहुत ही ईजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करना होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको कोई इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले लेटर के बाद देखते हैं कि खाली दिया है, तो दोस्तों वही लेटर को देखेंगे कि आगे उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ए के बाद आगे देखेंगे क्या लिखा है, ठीक है। ए के बाद इधर क्या लिखा है, तो ए लिखा है। फिर अगर दूसरे वाले ए के बाद देखेंगे तो बी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों देखिएगा तो ए के बाद इधर खाली दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए के बाद क्या होगा, तो हमारा ए ही होगा, ठीक है। ए के बाद क्या होगा दोस्तों, तो ए के बाद हमारा ए ही होगा, तो ए के बाद हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ए बी बी, फिर दोस्तों यहाँ पर सी दिया है, ठीक है। तो फिर दोस्तों सी देख लेते हैं, तो आगे डबल सी दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी डबल सी दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल सी हो जाएगा, ठीक है। डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है। ये दोस्तों हमारा एक पार्ट बन गया, ठीक है। डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है। फिर डबल ए डबल बी डबल सी, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हमारा डबल ए डबल बी डबल सी एक पेयर बन रहा है। तो इसी को दोस्तों हम बना लेंगे और हमारा इसको जो भी लेटर हमने भरा है उसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। ए भरा पहले, फिर हमने सी भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा, ठीक है। ए सी बी ए किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है। ए सी बी ए ऑप्शन नंबर सी में है और ए सी बी डी में नहीं है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक हमको प्रोनाउंसिएशन वर्ड दिया है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अब हमको क्या करना है कि इस चारों ऑप्शन में से ऐसा चुनना है जिसमें दोस्तों हमको इस प्रोनाउंसिएशन का सभी लेटर, किसी भी लेटर का उपयोग किसी में ना हो, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अगर पहला देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों अगर हम इसमें का पहला बनाएंगे, ठीक है। तो पहला में पी आ गया है, तो पी दोस्तों यहाँ पर दिया है, इसमें का दोस्तों कोई भी लेटर हमको नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला में पी दिया है, यानी इसलिए यह नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। तो क्या दूसरा में एन दिया है दोस्तों, एन भी इसमें दिया है, ठीक है। तो एन का भी हम नहीं बना सकते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं, क्या सी दिया है, तो सी का भी दोस्तों इसमें दिया है, तो सी का भी दोस्तों हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सी दोस्तों यहाँ पर दिया है, तो इसके लिए इसका भी हम नहीं बना सकते, ये भी कट जाएगा। फिर चौथा में भी दोस्तों सी है, तो इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों हमको क्या बताना है कि सभी लेटर का उपयोग करके, ठीक है। तो सभी लेटर का दोस्तों किस में उपयोग नहीं किया है वो हमको बताना है, ठीक है। चलिए पहले वाला को हम पूरा देख लेते हैं। पी, पहला में पी है, फिर आर, तो दूसरा में आर भी है, और देखते हैं और क्या है दोस्तों, ओ, तो ओ भी दोस्तों दिया है इधर। फिर क्या है दोस्तों, आई है, तो आई भी दोस्तों दिया है। फिर ए है, तो ए भी दोस्तों इधर ए भी दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों एन बचा, एन भी दिया है, यानी कि पहला लेटर तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों पहला में पूरा लेटर दे दिया है, ठीक है। चलिए अब दूसरा का देख लेते हैं, क्या दूसरा का पूरा लेटर इसमें दिया है, ये हमको देखना है, ठीक है। अब चलिए एन देख लेते हैं, तो एन भी दिया है। फिर यू, तो यू भी दोस्तों दिया है। फिर दोस्तों पी, तो पी भी दिया है इधर। फिर दोस्तों ए, तो ए भी दिया है इधर। फिर दोस्तों आर, तो आर दोस्तों आर भी दिया है। फिर टी, तो टी भी दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों दूसरा वाला लेटर भी हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला लेटर को भी हम नहीं बना सकते। अब तीसरा वाला देख लेते हैं शब्द को, तो CREATO, ठीक है। CREATO दिया है, तो क्या सी इसमें दिया है, CRRE, ई इसमें नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में दोस्तों ई नहीं दिया है, यानी कि दोस्तों इसलिए हम तीसरा लेटर बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा शब्द हम पूरा बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें ई नहीं है, तो बाकी इसलिए हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। और चौथा भी दोस्तों डी देखिएगा, तो डी के सभी लेटर इसमें दिया है, ठीक है। डी के सभी लेटर इसमें दिया है, तो इसलिए ये भी बन सकता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है
जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, हमारे प्रश्न में ही बोल रहा है कि चाबी का संबंध ताला से है। ठीक है, तो दोस्तों अपराध का संबंध किससे होगा हमको बताना है। ठीक है, तो अपराध का संबंध किससे होगा दोस्तों, तो पहला जांच दिया है, फिर रहस्य दिया है, फिर अपराधी दिया है, फिर अपराध सिद्ध दिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जांच से अपराधी होगा। ठीक है, चाबी से दोस्तों ताला खुलेगा, तो जांच से दोस्तों क्या होगा, तो अपराध होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। JDLH और F स्टेशन जा रहा है। ठीक है, 5 लोग हैं दोस्तों, ये पाँचों स्टेशन जा रहे हैं। इसमें दोस्तों पूछ रहा है इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। ठीक है, इसमें से दोस्तों पांचों लोग अलग अलग टाइम पर स्कूल जाते हैं, स्टेशन जाते हैं। फिर दोस्तों इसमें कंडीशन दिया है उसका कि L केवल J के बाद और D के पहले। ठीक है, L हो जो दोस्तों वो केवल J के बाद। ठीक है, जो L है दोस्तों वो केवल J के बाद। ठीक है, और D के पहले, यानी कि दोस्तों J ऊपर हो जाएगा, L नीचे हो जाएगा और D के पहले। ठीक है, यानी कि दोस्तों J इससे पहले जाता है, फिर L जाता है, फिर D जाता है। ठीक है, L केवल J के बाद। ठीक है, L हो जाए दोस्तों ये केवल J के बाद, तो J हमारा ऊपर है, सबसे पहले जा रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। और D केवल F से पहले पहुंचता है। ठीक है, जो D है दोस्तों वो केवल F से पहले पहुंचता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों D के नीचे F हो जाएगा। ठीक है, D केवल F से पहले पहुंचता है, लेकिन H के बाद। ठीक है, लेकिन दोस्तों H के बाद D जो है दोस्तों वो केवल F के पहले पहुंचता है और H के बाद, यानी कि दोस्तों H इससे ऊपर रहेगा। ठीक है, L के बाद दोस्तों बीच में क्या रहेगा, तो H रहेगा। ठीक है, अब देखिए चलिए अब प्रश्न में देख लेते हैं कि इसमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुंचता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले नंबर पे J, दूसरा नंबर पे L और तीसरा नंबर पे क्या है दोस्तों, तो H है। ठीक है, H दोस्तों देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। इन शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें से ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमको क्या करना है कि क्रम में सजाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पहला लेटर देखेंगे, तो सभी में क्या दिया है, HH दिया है, तो इससे दोस्तों हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि कौन पहले है। ठीक है, अब दूसरा लेटर देखेंगे, तो दूसरा लेटर दोस्तों पहले तीनों में दोस्तों क्या दिया है, तो E दिया है, फिर A और I। ठीक है, तो दोस्तों इन पांचों में सबसे पहला कौन आएगा दोस्तों, तो A वाला आएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों चौथा नंबर हमारा सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा नंबर वाले को हम काट देंगे। ठीक है, चलिए अब बचे कौन दोस्तों, 3 में E है और चौथा में दोस्तों I है। ठीक है, तो E और I में दोस्तों पहले कौन आता है, तो E आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हमारा अब यहाँ पर पांचवा हो जाएगा, ये तो सबसे लास्ट में ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, पांचवा हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें I है और E हमारा पहले आता है। ठीक है, पांचवा भी हमारा कट गया है। ठीक है, अब चलिए अब बचा 3 में देख लेते हो दोस्तों, तीनों में से पहले कौन होगा, तो तीनों में दोस्तों देखिएगा तो E है, तो E वाले को भी काट देंगे, फिर I है और A है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अब कौन आएगा, तो तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर आएगा, तो यानी कि 4 के बाद तीसरा नंबर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, दोनों में I दिया है तो I को भी काट देंगे, फिर S और G में दोस्तों पहला कौन आता है, तो G आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 3 के बाद 2 और उसके बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा हो गया 4 3 2 1 5। ठीक है, 4 3 2 1 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये महिला हो गई। ठीक है, मान लीजिए कोई महिला हो गई और ये कोई लड़की हो गई। ठीक है, ये लड़की कहती है महिला की ओर इशारा करके, ठीक है, कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, वह मेरे पिता। ठीक है, यानी कि इसके मान लीजिए कोई पिता हो गए। ठीक है, इसके पिता तो ऊपर ही न रहते हैं, प्लस हो गए। ठीक है, मेरे पिता के इकलौते बेटे की, यानी कि दोस्तों इसके पिता के इकलौते बेटे। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका भाई। ठीक है, ये इसका भाई है, उस लड़की का भाई है। ठीक है,
तो इसको दोस्तों हम मान लीजिए बी से ले लेते हैं, ठीक है, भाई या बेटा, ठीक है। इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है, ठीक है, दादी की इकलौती बहू, ठीक है। यानी कि दोस्तों पिता के बेटे की दादी, बेटे की दादी कौन हो जाएगा दोस्तों, आपके पिताजी की माँ, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपके पिताजी की माँ, तो यहाँ पर दोस्तों डी से हम दादी ले लेते हैं, ठीक है, दादी को माइनस में ले लेंगे। और दादी की क्या है दोस्तों, इकलौती बहू है, ठीक है। यानी कि दोस्तों वो महिला को दादी की बहू, ये ठीक है। अब बहू कौन होती है दोस्तों, तो बहू होती है बेटे के लड़की को बहू बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपके पिता इकलौते पिता है, ठीक है। अब दोस्तों उनकी पत्नी वो महिला हो गई, क्योंकि दोस्तों उसी की बहू बोल रही है, तो दोस्तों क्या डी की बहू हो जाएगी वो महिला, ठीक है। जो महिला दोस्तों यहाँ पर थी वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, महिला का लड़की से किस प्रकार संबंध है, ठीक है। यानी कि दोस्तों लड़की महिला को क्या बोलेगी, ठीक है। ये जो लड़की है दोस्तों ये महिला को क्या बोलेगी दोस्तों, तो अपने पिता की पत्नी को क्या बोलेगी दोस्तों, तो माँ बोलेगी, ठीक है। माँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि माइनस का अर्थ है जोड़, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ यहाँ पर जोड़ कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गुणा का अर्थ है घटाव। अब गुणा का अर्थ दोस्तों यहाँ पर घटाव हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग का अर्थ गुणा, अब भाग जहाँ होगा वहाँ पर गुणा हो जाएगा। चलिए फिर प्लस का अर्थ भाग, ठीक है। प्लस का अर्थ हो जाएगा दोस्तों भाग, ठीक है। प्लस का अर्थ भाग हो जाएगा। तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसमें दोस्तों अब हम मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले भाग वाले को कटा लेते हैं, 4 से 12 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 12, ठीक है। तो 20 माइनस 3 प्लस 16 गुणे 5 है, तो 16 5 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 80 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 100 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 97, 97 हो जाएगा दोस्तों। अब 97 देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। तो दोस्तों कथन है कि सभी महिलाएं फूल है, ठीक है। कथन क्या है दोस्तों, सभी महिलाएं फूल है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये एम हमारा महिलाएं हो गई, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, तो फूल है, ठीक है। तो एफ से दोस्तों हम फूल लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरा कथन है कि सभी फूल पेड़ है, ठीक है। अब जो बड़ा वाला फूल है दोस्तों, ये सभी फूल क्या है दोस्तों, तो पेड़ है, ठीक है। तो इससे भी बड़ा दोस्तों हमारा पेड़ टी से ले लेते हैं, ट्री होता है, ठीक है। चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। तो पहला निष्कर्ष है दोस्तों सभी महिलाएं पेड़ है, ठीक है। क्या सभी महिलाएं दोस्तों पेड़ है, तो हाँ पेड़ हमारा सबसे इसमें बड़ा गोला है, तो यही हमारा महिलाएं पेड़ हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन निष्कर्ष में सही है पहला निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं, सभी पेड़ महिलाएं हैं, ठीक है। क्या सभी पेड़ दोस्तों, सभी ट्री महिलाएं हैं, तो नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। ये बात क्या है दोस्तों, गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करता है, ठीक है। चलिए इसमें भी दोस्तों देख ले कथन है, नैना माही से पेन मांगती है, ठीक है। नैना है जो दोस्तों वो माही से पेन मांगती है, तो तर्क है इसका पहला है कि नैना के पास पेन नहीं है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों नहीं होगा तभी मांग रही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है दोस्तों नैना कुछ लिखना चाहती है, तो पेन मांग रही है, तो दोस्तों लिखेगी, ये भी बात सही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें दोनों कथन है जो दोस्तों अनुसरण कर रहा है। तो अब दोस्तों दोनों किस में अनुसरण दे रहा है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों हमारा पहला में केवल एक अनुसरण कर रहा है, नहीं ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोनों अनुसरण कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर तीसरा नहीं होगा, ठीक है। केवल 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों तीसरा नहीं है, गलती से दे दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, तीसरा भी दूसरा भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, एक पासा दिया है, ठीक है। अब पासा में दोस्तों हमको जाना है, इसको मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक को छोड़कर दूसरा क्या होता है दोस्तों, विपरीत होता है, ठीक है। तो एक को छोड़ के दोस्तों विपरीत होता है, तो राज होगी पिंकी के विपरीत। फिर दोस्तों एट द रेट किसका विपरीत होगा, तो हर्ष का, ठीक है। एट द रेट किसका विपरीत है दोस्तों, हर्ष का। फिर स्टार हमारा किसका विपरीत हो जाएगा, तो सिग्मा का, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब देख लेते हैं, कोई भी विपरीत एक साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों पहले विपरीत को अलग से लिख लेते हैं। पहला है दोस्तों राज, ठीक है। राज किसका विपरीत है, तो पिंकी का, ठीक है। फिर एट द रेट किसका विपरीत है दोस्तों, तो हर्ष का, ठीक है। एट द रेट किसका विपरीत है, तो हर्ष का। फिर दोस्तों स्टार किसका विपरीत है, तो स्टार हमारा सिग्मा का विपरीत है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमें कोई भी विपरीत नहीं होना चाहिए पासा में। तो हमको क्या क्या दिया, पहला में एट द रेट स्टार हर्ष, ठीक है। एट द रेट स्टार और हर्ष दिया, ठीक है। तो हर्ष दोस्तों एट द रेट और हर्ष क्या हो जा रहा है दोस्तों, विपरीत हो जा रहा है। ये पास में नहीं होंगे, यहाँ पर पास में दे दिया है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला हमारा गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों इसमें एट द रेट और स्टार पास में दे दिया है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि पिंकी एट द रेट और सिग्मा दे रहा है, ठीक है। पिंकी एट द रेट और सिग्मा एट द रेट स्टार है, ठीक है। पिंकी स्टार और सिग्मा, ठीक है। तो दोस्तों पिंकी स्टार और सिग्मा, इसमें दोस्तों स्टार और सिग्मा क्या हो जा रहा है, एक पास हो जा रहा है, जो कि दोस्तों विपरीत है, ये एक पास में नहीं आएंगे, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में सिग्मा एट द रेट और हर्ष, ठीक है। सिग्मा है, फिर एट द रेट है, फिर हर्ष है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एट द रेट और हर्ष दे दिया है एक पास, जो कि दोस्तों विपरीत कभी भी एक पास नहीं होते हैं, ठीक है। अब तीसरा देख लेते, चौथा देख लेते हैं। तीसरा भी गलत हो गया। राज स्टार और एट द रेट, ठीक है। राज दिया है, फिर स्टार दिया है, फिर एट द रेट, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिएगा तो कोई भी विपरीत एक साथ नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, उस आकृति की पहचान कीजिए जो कि आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है। दोस्तों इसमें आकृति को घुमाना नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों कौन सा यहाँ पर खाली स्थान की जगह पे आकृति आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा कि सभी में दोस्तों नीचे की तरफ जा रहा है और अपने अपने कॉर्नर की तरफ चारों तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऐसे वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे वाला दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो पहला में दिया है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में नहीं है और चौथा में भी नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला ही हमारा केवल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों मान लीजिए ये हमारा ए से जेड तक क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, ठीक है। अब इसमें दाएं से पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। दाएं से, तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम दाएं बाएं देख लेते हैं। तो दाएं बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, दाएं हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये लेफ्ट यानी कि ये बाएं हो जाएगा, ठीक है। ये बाएं हो जाएगा दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, दाएं हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी बैठे हो दोस्तों, आपका दाएं ये होगा और बाएं ये होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें दाएं से 13वें स्थान पर बताना है, ठीक है। यानी कि उल्टा गिनना है दोस्तों, और 13वें स्थान पर कौन आएगा, हमारा सही जवाब दोस्तों बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है। जैसे कि दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 512 729 से जैसे संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों 443 किस संख्या से संबंधित होगा, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों 512 का इसे 729 का 512 कैसे आ गया, ठीक है। तो 729 दोस्तों किसका वर्ग या घन होता है दोस्तों, तो ये जो जानते हैं दोस्तों, ये 9 का घन होता है दोस्तों 729, ठीक है। 9 का घन होता है 729। फिर 512 दोस्तों किसका घन होता है, तो 512 दोस्तों 8 का घन होता है, ठीक है।
किसका घन होता है दोस्तों, तो 8 का घन होता है। इसी प्रकार दोस्तों पहले में 9 का घन, फिर दूसरा 8 का घन, तो अब तीसरा वाले में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देख लेंगे किसका घन है। ठीक है, तो 343 दोस्तों किसका घन होता है, तो 7 का। ठीक है, 343 दोस्तों किसका घन है, तो 7 का घन है। तो अब हम किसका घन लिखेंगे दोस्तों, 6 का। ठीक है, क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि पहले वाला में हमारा वैसा ही किया है, पहले 9 का घन है फिर 8 का घन है। तो अब 6 का घन करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। फिर 36 में दोस्तों 6 से गुणा 216। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 हो जाएगा दोस्तों। 6 का घन कितना हो जाएगा, तो 216 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में सही जवाब हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।